अगर मूसा इस प्रकार की विचार कर रहा था तो परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बहुत नज़दीक था, लेकिन मूसा ने इसे नहीं देखा। यदि आपके मन में भी इस प्रकार के विचार उठ रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पास आपके जीवन के लिए एक सुंदर योजना है। वो आपको इस्तेमाल करेगा। क्या आप धीरज के साथ अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट होने का इंतजार कर सकते हैं? याद रखें, मूसा ने अपनी ताकत से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की और वह पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद मूसा ने हार मान ली और अपने आप को इनकार करके भेड़ चराने के उबाऊ काम के लिए खुद को दे दिया। हालांकि उसको इस बात का बहुत कम ज्ञान था कि उसके जीवन का मकसद जल्दी सामने आने वाला है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। किताब को पूरी सुनिए, चरवाहे का पाठ्यक्रम। अगर मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को, नासरी कांति के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सीखने को कुछ मिले तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए। गॉड ब्लेस यू। चरवाहे का एक पाठ्यक्रम। मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराया करता था। निर्गमन 3 अध्याय 1 वचन। जब मूसा ने मरुभूमि के कॉलेज में घूमते हुए अपनी शिक्षाओं को प्रारंभ किया तो वो अपने परमेश्वर के बारे में कितना जानता था। वो संभवतः अब्राहम, इसहाक और याकूब की कहानी जानता होगा। शायद उसने अस्पष्ट वायदों को सुना हो कि एक दिन उसके लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसकी मुलाकात अभी तक परमेश्वर के साथ नहीं हुई थी। यह परिस्थिति बदलने वाली थी, लेकिन जल्दी नहीं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बाइबल की कहानियों में भेड़ कितने महत्वपूर्ण है? ध्यान दें कि अब्राहम, इसहाक और याकूब सब मवेशियों की रखवाली करने वाले लोग थे। इब्रियों के मिस्रियों से सिर्फ चरवाहे होने की वजह से अलग कर दिया गया। दाऊद राजा बनने से पहले एक चरवाहा था। उसके प्रिय भजन इन वाक्यों के साथ प्रारंभ होते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु भी अपने आप को अच्छा चरवाहा कहता है। यही एकमात्र स्थान है जहां अपनी पहचान बताने के लिए एक विशेषण का इस्तेमाल होता है। और फिर एक दृष्टांत बताता है कि जिसमें एक चरवाहा अपनी 99 भेड़ को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। इसलिए अगर परमेश्वर मूसा को चरवाही विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा देना चाहते हैं तो इसमें कई अचंभा करने वाली बात नहीं है। वचनकार परमेश्वर के बारे में कहे गए वचनों में इस संबंध को स्वीकार करता है कि तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों को सीखी। ये वचन संहिता 77 और 20 में लिखा है। 2 या 3 मिलियन लोगों की अगुवाई करने के लिए इससे बढ़िया प्रशिक्षण मूसा को और कहाँ मिल सकता था। सोच कर देखें कि 100 भेड़ को एक साथ रखने में, या यूँ कहिए कि 100 उन्हीं भेड़ों को एक साथ रखने में कितना मजा आता होगा। मध्य पूर्वी क्षेत्र में चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है, भेड़ों के पीछे नहीं। वो लगातार भेड़ों के चरने के लिए चराई की खोज करता रहता है। वह मरुस्थल में वो लगातार भेड़ों को चरने के लिए चराई की खोज करता रहता है। वह मरुस्थल में पानी का संकेत करते हुए झिलमिलाहट की तलाश में लगा रहता है और ज़्यादातर उसे अन्य मरीचिका जलभ्रूण द्वारा निराश होना पड़ता है। वह इस बात की नियमित तौर पर ध्यान रखता है कि उसकी सबसे मूर्ख भेड़ झुंड से बाहर न निकल जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो बाकी सारी भेड़ को छोड़कर उसे लेने के लिए जाना पड़ेगा। संभवतः मूसा ने कभी यह महसूस नहीं किया कि उसके जीवन का यह भाग उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसके पास अपने जानवर भी नहीं थे। वह राजकीय परिवार के राजकुमार के वैभवशाली पद से एक नम्र चरवाहा कैसा बना होगा? क्या कभी आपने मन में ऐसा विचार किया होगा कि मुझे उसूलों पर स्थिर रहने की यह इनाम मिल रहा है? वास्तव में मूसा के भीतर एक निराशाजनक दंड युद्ध चल रहा था। संभवतः वह एक तनाव बन गया हो। उसका भविष्य निश्चित नहीं था और यह कुछ
कर भी नहीं सकता था। उसके पास कई बचत खाता या निवेश योजना नहीं थी जिसके दम पर वो कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके। वहाँ पर कई ऐसा उद्योग नहीं था जहाँ जाकर वो नौकरी की तलाश कर सके। वो तो केवल एक विदेशी परिवार की उद्धरता पर निर्भर था। धीरे धीरे जब महीने वर्ष परिवर्तित होने लगे, परमेश्वर ने मूसा को अपने अनोखे उद्देश्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। क्या मूसा समझ पाया कि क्या हो रहा है? निश्चित तौर पर 40 वर्ष तक अरब की मरुस्थल में भेड़ों को चराते हुए उसे सोच विचार करने के लिए बहुत समय मिला होगा। मूसा ने किस बात पर विचार किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे मिस्र में अपने रिश्तेदारों की याद आती होगी। उसे अपने सगे माता पिता व भाई बहनों की तथा जिसने उसे पाला था उसकी राजकीय माता तथा उसे जुड़े लोगों की याद आती होगी। मूसा को क्या मूसा ने परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया? गहरी अंधेरी रातों में आसमान की ओर देखते हुए क्या उसे परमेश्वर द्वारा अब्राहम के साथ बांधी हुई वाचा याद आती थी कि वो उसे आसमान के सितारों के समान एक बड़ी जाति बनाएगा? सच कहे तो वह प्रतिज्ञा तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन क्या परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा नहीं किया था कि वह अपने लोगों को अब्राहम की भूमि पर वापस लेकर आएगा? वह बचाव या छुटकारा कहाँ था? क्या यह एक कल्पना का मात्र थी? यह तो एक स्वप्न से भी परे था। परमेश्वर मूसा के दैनिक जीवन को किस प्रकार बनाना चाहते थे? क्या उसके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठा करते थे? क्या परमेश्वर इस भेड़ बकरियों को चराने वाले दुखद जीवन को देखते हैं? मिस्र में रहने वाले रिश्तेदारों को क्या होगा? क्या परमेश्वर की उनकी कोई चिंता है? क्या मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन गुलामी में ही मर जाएंगे? क्या यह निराशाजनक पीढ़ी का चक्र चलता रहेगा? परमेश्वर ने मुझे इन लोगों के लिए बोझ क्यों दिया? और यदि परमेश्वर ने ही वास्तव में मुझे यह बोझ दिया है तो फिर उसने मुझे निंदित होने के लिए क्यों छोड़ दिया? मुझे ऐसी जगह पर ले आया जहाँ पर एक जन की भी नहीं, न अपने परिवार की और न अपनी जाति भाइयों की सेवा कर सकता हूँ। मरुस्थल में 40 वर्ष बिताने के बाद उसने अपने में पीछे मुड़कर देखा होगा और सोचा होगा कि 80 वर्ष बीतते और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। सच में मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अगर मूसा इस प्रकार विचार कर रहा था तो वो परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बहुत नज़दीक था, लेकिन मूसा ने इसे नहीं देखा। यदि अब आपके मन में भी ऐसे इस प्रकार के विचार उठ रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पास आपके जीवन के लिए एक सुंदर योजना वो आपको इस्तेमाल करेगा। क्या आपने धीरज के साथ अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट होने का इंतज़ार कर सकते हैं? याद रखें, मूसा अपनी ताकत से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की और वह पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद मूसा ने हार मान ली और अपने आप को इनकार करके भेड़ चराने के उबाऊ काम के लिए खुद को दे दिया। हालांकि उसके इस बात का बहुत कम ज्ञान था। उसके जीवन का मकसद जल्दी ही सामने आने वाला है। क्या आप वास्तव में विश्वास योग्यता के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? चाहे वो सांसारिक या निर्थक क्यों ना हो प्रतीति हो, लेकिन भेड़ों को चराना कोई निर्थक काम नहीं है और न ही आपके जीवन को दैनिक नियमित कर्तव्य। परमेश्वर आपके चरित्र का निर्माण करने के लिए उन परिस्थिति, उन कामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम अपने जीवन को छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य होना सीख जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर हमारे द्वारा असंभव कार्य करेगा। चिंतन करें। परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए क्या कभी आपने मरुस्थल जैसे समय का अनुभव किया है? या फिर आप कभी महसूस करते हैं कि आप मरुस्थल में हैं? आपने इन अनुभवों से क्या सीखा है? या परमेश्वर इस दौरान आपको क्या सिखा रहा है?